तो उन पेपर के डार्क ब्लैक अक्षरों में हमें सब दिख जाता है कि इनमें सब कुछ काला ही होगा। और अब तो ऐसा लगता है कि नोटिफिकेशन काले मन से ही निकाले जाते हैं। स्टूडेंट से एग्जाम के नाम पर सिर्फ पैसे वसूले जाते हैं और फिर ना तो कोई एग्जाम होता है और ना ही एग्जाम पे कोई चर्चा होता है, और सिर्फ हम स्टूडेंट के पास रह जाता है तो वही काला अक्षर। और उसी काला अक्षर को हम अपने छोटे से कमरे में बड़े बड़े अक्षरों में चिपका कर इस साहस के साथ पढ़ाई करते हैं कि कभी तो वो सिस्टम और सिस्टम में बैठे लोगों को शर्म आएगा, कभी तो उन्हें हम बेरोजगारों पर तरस आएगा, या फिर कभी तो उन बड़े अधिकारी, मंत्री और मीडिया को उन 1 लाख से भी ज्यादा फॉर्म पर नजर जाएगा जिसका बत्ती बनाकर ये लोग देशभक्ति का दिया जला रहे हैं। लेकिन नहीं, इनको तो स्टूडेंट के करियर से कुछ लेना देना है ही नहीं। इनको तो कोई मतलब ही नहीं है कि हम बेरोजगार लड़के के माँ बाप ना जाने किस हालात में जीकर बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे दे रहे हैं। इनको तो कोई मतलब ही नहीं है कि हम बेरोजगार युवाओं का एज का बढ़ना कितना पेनफुल होता है। इनको तो कोई मतलब ही नहीं है कि हम कब तक एक कमरे में बंद होकर होली, दिवाली, दशहरा ये सब किताबों से मनाएंगे। इनको तो कोई मतलब ही नहीं है कि हम एक युवा अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा कब बनेंगे और कब पापा की मजदूरी करने से छुटकारा दिला पाएंगे। इनको तो सिर्फ अपनी परी है। अगर आपको सिर्फ अपनी ही परी है तो ये मत भूलिएगा साहब कि हम युवाओं को भी सच्ची देशभक्ति का दिया जलाने, बत्ती को मसाला बनाने की औकात भी हम युवा रखते हैं। और जिस दिन से सड़क पर उतर गया ना तो आपके काले मन और काले अक्षर का हिसाब किताब बराबर कर देगा। कलम पर राजनीतिक मत कीजिए, स्याही को सिर्फ स्याही ही रहने दीजिए, उसको खून बनने पर मजबूर मत कीजिए, वरना सड़क पर क्रांति ही नहीं संपूर्ण क्रांति आ जाएगा। अरे लोकसभा चुनाव के पहले रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म निकाला गया था, चुनाव होकर खत्म हो गया, लेकिन ग्रुप डी का कोई अता पता नहीं है कि कब एग्जाम होगा। कमाल है साहब। एक युवा आपसे पूछता है कि आखिर कब तक सरकार और सरकारी आयोग हमारी जलती हुई जवानी को झुझलाते रहेंगे? आखिर कब तक हमारी जज्बातों को दरकिनार किया जाएगा? आखिर कब तक हम अपनी करियर को बनाने का जिद कैरी करते रहेंगे? आखिर कब तक हमें पापा की उस मजदूरी से काम चलाना पड़ेगा जिसे पाने के लिए ना धूप दिखता है ना बरसात दिखता है? आखिर कब तक हम अपना बेरोजगारी का बोझ अपने माँ बाप पर थोपते रहेंगे? कब तक बताइए ना साहब, कब तक? क्या सिर्फ हम रेलवे वाले ही आपको कमजोर मिले हैं? ऐसा है तो चेयरमैन साहब याद रखिएगा, आपके चेयर के चक्के को खिसकते देर नहीं लगेगी, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकल भी करने जानते हैं। युवाओं के करियर के साथ मजाक नहीं चलेगा। हम आ रहे हैं आपको अपनी जिम्मेदारियों को याद दिलाने के लिए। ये डेट याद रखिएगा, 27 सितंबर 2021, ट्विटर कैंपेन, सुबह 10 बजे। धन्यवाद।